हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं हेयर ऑयल, जो कि हमारे बालों की ग्रोथ को प्रमोट करेगा और बालों को अच्छी तरीके से बढ़ाएगा और आपके बालों को काला, घना और बेस्ट बनाएगा बिल्कुल। क्योंकि मार्केट वगैरह में जो ऑयल आ रहे हैं ना, वो इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि मैं तो अफोर्ड नहीं कर सकती, इसलिए मैं ये घर पे ही बना रही हूँ। होप्स कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी और आप भी ये ऑयल ज़रूर बनाएंगे और इसे अप्लाई करेंगे। क्योंकि ये ऑयल जो मैं बना रही हूँ ना, ये बिल्कुल सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ बना रही हूँ और बहुत अच्छा ऑयल है। और मैंने डिसाइड किया कि मैं ऑयल घर पर ही बनाऊंगी, मैं परचेज़ बिल्कुल भी नहीं करूंगी। क्योंकि ये जो मैं परचेज़ करूंगी ना, काफ़ी एक्सपेंसिव ऑयल है और सच में मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। क्योंकि 1500 रुपये की एक बोतल आ रही है, आदिवासी वाली अगर बात करें तो। और मैं सच में बताऊं, वो तेल मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया, उससे मेरे बाल बिल्कुल इनफैक्ट झड़ रहे थे। पता नहीं कैसे लोग पॉजिटिव रिव्यू दे रहे हैं। मैं उस तेल की बुराई नहीं कर रही हूँ, बट मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ कि मैंने उसे अप्लाई किया ना, तो उससे क्या हुआ कि मेरे बाल झड़ने लग गए। तो मुझे बिल्कुल भी सूट नहीं किया वो ऑयल। और पता नहीं इतने लोगों को कैसे वो सूट कर रहा है, आई डोंट नो। अगर आपको भी सूट कर रहा है तो बताइए, अगर नहीं सूट कर रहा तो भी बताइए, मुझे जानना है। क्योंकि ये पॉजिटिव रिव्यू है या नेगेटिव रिव्यू है, क्योंकि लोग इतने रिव्यू दे रहे हैं कि हाँ भाई हमारे बाल नहीं झड़ रहे हैं, नहीं टूट रहे हैं, तो मैं कैसे मानूं। क्योंकि मैंने वो लगाया ना, मैंने 2 बार लगाया वो ऑयल और मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे सच में। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं घर पर ही बनाऊंगी ऑयल। तो यहाँ पर मैं अपने मिनी गार्डन में से करी पत्ता ले लेती हूँ, काफ़ी सारे फ्रेश एकदम। इसके बाद मैं लेती हूँ यहाँ पे नीम का पत्ता। नीम के पत्ते तो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे घर के सामने एक पार्क था, तो वहाँ पे नीम का पत्ता मतलब नीम का पेड़ है, तो मैंने वहाँ से ये पत्ते कलेक्ट किए। तो यहाँ पर हमें इन पत्तों को अच्छे तरीके से, इनकी जो पत्तियाँ हैं अलग कर लेनी है। क्योंकि ऑयल बनाने के लिए कुछ नेचुरल चीज़ें हैं जिनका यूज़ करने वाली हूँ मैं, और बिल्कुल भी केमिकल प्रोडक्ट मैंने यूज़ नहीं किया है, सिर्फ मैंने ये नेचुरल चीज़ें ही ली हैं। तो यहाँ पर मैं नीम की पत्तियाँ ले लेती हूँ, ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देती हैं हेयर्स के लिए। नीम के अंदर जो मौजूद तत्व है ना, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटी माइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक, एंटी डायबिटिक, एंटी मतलब कि विटामिन सी और एंटी फंगल, इतने सारे इसके अंदर ये तत्व पाए जाते हैं ना, एलिमेंट्स काफ़ी सारे पाए जाते हैं। ये बेस्ट सोर्स माना जाता है बालों के लिए। ऐसे में बालों पर नीम का पानी या फिर नीम का ऑयल लगाने से ना, आपका जो हेयर फॉल है वो कंट्रोल होगा, और जो डैमेज हो जाते हैं हेयर्स और जैसे कि इन्फेक्शन हो जाता है, वो सब सही हो जाते हैं। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे करी पत्ता। करी पत्ता तो आपको पता ही है कि ये बालों की मतलब कि ग्रोथ के लिए कितना बेस्ट माना जाता है। तो यहाँ पर हम ये करी पत्ता ले लेंगे। यहाँ पर मैं जितने भी मतलब ये इंग्रेडिएंट यूज़ कर रही हूँ ना, ये सारे ही अपना अपना बेस्ट रिज़ल्ट देंगे। तो यहाँ पर जो मैं करी पत्ता है ले लेती हूँ और ऐसे अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ना इस पर डस्ट वगैरह चिपक रही थी। तो हमें जो भी प्रोडक्ट लेना है ना, जैसे जितने भी हम पत्ते लेंगे जो भी, उन्हें अच्छे से हमें साफ़ कर लेना। तो ये करी पत्ते का पत्ता लिया था मैंने। तो फाइनली पत्तों को मैं अलग कर चुकी हूँ डंडी में से। तो यहाँ पे देखिए आप, तो हमें ये पत्ते ले लेने हैं। घर में तो अवेलेबल होते ही हैं, या फिर आप देखेंगे तो किसी पार्क वाला मतलब पार्क में ये होते हैं। तो यहाँ पर अब मैं थर्ड लेती हूँ, ये है गुड़हल के पत्ते। तो गुड़हल के पत्ते मैंने ले लिए हैं। यहाँ पे गुड़हल तो हर किसी घर में होता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो कि नॉर्मली मिल जाती हैं आसपास। तो इसका प्लांट भी मैंने अपने घर पे ही लगा रखा है, ताकि मुझे ईज़िली अपने घर से ही मिल जाए ये चीज़ें, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। सिर्फ मैं नीम ही लेने गई थी बाहर। बाकी ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है नींबू के पत्ते। जी हाँ, ये भी बेस्ट रोल निभाता है अपना। नींबू के पत्ते इतना अच्छा है ना बालों के लिए, सच में आपकी बालों की जो हेयर ग्रोथ है उसको प्रमोट करता है। जो ग्रे हेयर्स हो जाते हैं ना, उनको भी ठीक करता है, मतलब वाइट हेयर्स को रोक देता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे इंग्रेडिएंट लिए थे। तो ये हमें लेने हैं 4 किस्म के पत्ते। ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये जो पत्ते हैं ये 4 वैरायटी के ही लेंगे, ताकि ये अच्छे से वर्क करे और अच्छा रिज़ल्ट दे हमें। जैसे मैंने वहाँ पे लिया था गुड़हल के पत्ते, करी पत्ता, अब ये मैंने लिया नीम का पत्ता और ये है नींबू का पत्ता। तो ये 4 वैरायटी के पत्ते हमें लेने हैं और इसे अच्छे से धो लेना। धोने के बाद हमें इसे सुखा लेना है, थोड़ा सा मतलब गीला नहीं रखना है। तो इसको हम किसी डब्बे में ऐसे डाल देंगे ताकि अच्छे से सूख जाए। हेयर ऑयल बना रहे हैं, हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं ना। तो इसके बाद हमें लेना हमारा हीरो इंग्रेडिएंट, यानी कि कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल ना कोई भी ऑयल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट माना जाता है और बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है। इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। तो यहाँ पर हम लेते हैं अब जो हमारी मेन जो हमारा लगने वाला है इंग्रेडिएंट, जैसे कि अलसी के बीज। तो आप देख सकते हैं अलसी के बीज मैंने ले लिया है एक छोटी कटोरी भर के। इसके बाद हम लेते हैं यहाँ पे
कलौंजी के दाने। कलौंजी के दाने आपको तो पता ही है कलौंजी भी कितनी अच्छी होती है। ये सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट है और ये अच्छा वर्क करेगी आपके हेयर्स में। आप इसका ऑयल बना के जब आप ट्राई करेंगे ना खुद से, तो सच में आप भी कहेंगे सच में बहुत अच्छा ऑयल बनाया है। तो अपने हाथ से ऑयल मतलब मन से बनाओ ना, तो सच में जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे कि हमें हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम काफ़ी सारी है, तो हम एक अच्छे मन से बनाएंगे ना तो वो प्रॉब्लम ज़रूर दूर होगी। तो यहाँ पर इसके बाद हम लेते हैं मेथी दाना। मेथी दाना भी घर में अवेलेबल होता है, कलौंजी के दाने भी घर में अवेलेबल होते हैं, और ये जो अलसी की बीज है वो भी होती है। तो ये सारी चीज़ें हमें घर में ही मिल जाती है। इसके बाद मैं लेती हूँ यहाँ पे लौंग। तो ये मैंने यहाँ पे लौंग ले ली है, ठीक है। और इसके बाद हम और कोई भी इंग्रेडिएंट यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ यही है हमारे पास। वो 4 वैरायटी के पत्ते हो गए हैं हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास ये हो गए हैं थोड़े से सीड्स जो मैं यूज़ कर रही हूँ ऑयल बनाने के लिए। और ये एक चीज़ है, मैं इसका नाम भूल गई हूँ गाइस, सॉरी। मैं मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, मैं इसका नाम भूल गई हूँ सच में, मेरे को इसका नाम याद नहीं आ रहा है। शायद मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ पे देख लीजिए इसका नाम, ठीक है। और बाकी कितने इंग्रेडिएंट लगे हैं वो सारा मेंशन कर दूँगी इसके अंदर कि कितनी कितनी क्वांटिटी लगी है। तो यहाँ पर ये एलोवेरा भी था, तो मैंने एलोवेरा का भी यूज़ किया। एलोवेरा मैं कैसे छोड़ सकती थी, यही तो हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। और इसके बाद ना हमें एलोवेरा को क्या करना है, छोटे छोटे पीसेस कर लेना है, कट कर लेना है। खड़ा एलोवेरा नहीं डालना है, छोटे छोटे एकदम पीसेस करने हैं। और आप तो इजीली कर भी लोगे और अच्छा भी लगेगा आपको इसके पीसेस करने में। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा लिया है, मेथी दाना लिया है, कलौंजी के दाने लिए हैं, अलसी के बीज, और ये मैंने लिया है लौंग। और इसके बाद ना ये मैंने इसका अभी बताया नाम नहीं पता, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लेना, ठीक है। तो चलिए अब हम ऑयल को रेडी करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक कढ़ाई ले लेनी है। आप कढ़ाई कोई सी भी ले लीजिए, या फिर लोहे की कढ़ाई ले लीजिए, या फिर आप ये जो भी आपके पास हो आप वो ले लीजिए। वैसे अगर आप लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं ना तो उसमें क्या है ना कि बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि जो आयरन होता है वो मिक्स हो जाता है उसके अंदर। तो यहाँ पर मैं लोहे की कढ़ाई में ना बना के मैं नॉर्मल कढ़ाई में बना रही हूँ। तो यहाँ पर हमें ये जैसे कि हमने तेल सारा डाल दिया है ना, हमें 1 बॉटल तेल ले लेना है, 500 ml का कोकोनट ऑयल। और इसके बाद हमें वो सारा ऑयल इस कढ़ाई के अंदर डाल देना है। इसके बाद हम धीरे धीरे ये सारे इंग्रेडिएंट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने जैसे कलौंजी के दाने डाल दिए हैं, अलसी के बीज डाल दिए हैं, यहाँ पे एलोवेरा भी डाल दिया, और अब हम डालेंगे यहाँ पे ये मेथी दाना। तो धीरे धीरे करके हमें सारे इंग्रेडिएंट डालने हैं। मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि ऑयल बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे खुद से ऑयल बनाए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, इसलिए थोड़ा सा मैंने अभी होल्ड कर दिया था, क्योंकि मैं नॉर्मल ऐसी रेमेडी वगैरह लगा रही थी। क्योंकि अभी गर्मी है ना, तो इस वजह से मैं ऑयल वगैरह नहीं बना रही थी, गर्मी की वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है दिल्ली के अंदर। आप किस स्टेट से हो मुझे बताओ, कि आपके वहाँ भी इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है? क्योंकि दिल्ली के अंदर ना 45 से ज़्यादा टेम्परेचर हो जा रहा है सच में, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो इस वजह से मैं थोड़ा ऑयलिंग वगैरह ना थोड़ा अवॉइड कर रही हूँ सर के अंदर, क्योंकि इतनी गर्मी दिमाग में चढ़ गई ना तो हालत ख़राब हो जाएगी। तो अब ये देखिए मैंने ये सारे जितने भी इंग्रेडिएंट थे, ये पत्ते वगैरह जितने भी लीफ थी मेरे पास ना, और जो भी था सामान मैंने सब इसके अंदर डाल दिया है। और हाँ, एक और हमारे पास हीरो इंग्रेडिएंट है, वो है मस्टर्ड ऑयल। जी हाँ, सरसों का तेल। तो ये सारी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा कितना सामान मैंने इसमें लगा है। तो यहाँ पर ये मैंने डाल दिया सरसों का तेल, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारे मिलाकर हम एक अच्छा सा बेस्ट हेयर ऑयल तैयार करने वाले हैं। ये जो मैंने ऑयल बनाया ना, आप इसे वीक में 3 या 4 बार ज़रूर लगा सकते हैं, 3 से 4 बार। और हमें इसे नाइट में ही लगाना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बालों को वॉश कर लेना, क्योंकि पूरी रात रहेगा ना ये बालों के अंदर, तो ये आपके बालों के अंदर फ्री माइंड में जैसे आप सोते हैं तो ये अच्छे से वर्क करेगा। तो यहाँ पर मैंने सारे इंग्रेडिएंट डाल दिए हैं। तो ये धीरे धीरे मतलब कि अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है इसने। हमें इसे चलाते भी रहना है, ऐसे छोड़ना नहीं है। और इसे हमें कम से कम 15-20 मिनट के लिए ना इसे हमें ऐसे ही पकाना है। जी हाँ, 15-20 मिनट के लिए। इसके अंदर हमने ऑनियन नहीं डाला है, क्योंकि हम इसे स्टोर करके रखने वाले हैं। आप इसे 2 से 3 महीने स्टोर करके रख सकते हैं। अगर मैं ऑनियन डालती तो वैसे भी गर्मी का टाइम है तो ना थोड़ी सी स्मेल आ जाती, तो इसलिए मैंने ऑनियन नहीं डाला बिल्कुल भी। तो यहाँ पर अब हम अगर ऑनियन वाला आपको बनाना है ना, तो आप जैसे कि हफ्ते 10 दिन के लिए अगर आप बनाते हैं, थोड़ा सा ही बनाइए तो ऑनियन डाल सकते हैं। तो फिलहाल मैंने ऑनियन नहीं डाला है, ताकि मैं इसे 2 से 3 महीने यूज़ कर सकूँ इस ऑयल को। और ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगा आपको, आप ज़रूर इसको ट्राई करिए, सच में
आप देख सकते हैं इसमें बुलबुले आने स्टार्ट हो गए हैं, तो मैं इसको चला रही हूँ धीरे धीरे। इसको बिल्कुल धीमी आंच में पकाना है हमें, यानी कि कितना बताया मैंने, 15 से 20 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली ये अच्छे तरीके से पक चुका है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ मुझे काफ़ी देर हो गई है इसे पकाते पकाते। हमने 500 ml की बॉटल ली थी कोकोनट ऑयल की, ठीक है, और हमने 250 ग्राम मस्टर्ड ऑयल लिया था, सरसों का तेल। तो मैं वो सारे इंग्रेडिएंट आप इसमें मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और हाँ, बिल्कुल भी गरम गरम इसे अप्लाई नहीं करना है अपने स्कैल्प में। इसे हमें ऐसे छोड़ देना है काफ़ी टाइम के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से बिल्कुल ठंडा हो जाए। एक होता है ना चिल्ड हो जाना, तो ऐसे ही हो जाए, इसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। तो अब इसे हम छन्नी की हेल्प से स्ट्रेन कर लेंगे। जैसे कि आपके पास कोई छन्नी वगैरह होगी, वो तो सबके पास ही होती है, तो उससे हम छान लेंगे। तो फाइनली हमारा तेल रेडी हो चुका है। तो फाइनली हमारा ऑयल बनके रेडी हो चुका है। अब इसे हमें ना किसी ना कांच के कंटेनर में रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हमें इसे लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करना है तो कांच की बोतल में आप रख के इसको स्टोर कर सकते हैं। कांच की बोतल नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आपको तो एक ही रास्ता है कि हाँ, फिर प्लास्टिक की बोतल में आपको इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। अगर कांच की बोतल में आप करते हैं ना तो उसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में लगा कर दिखाऊँगी आपको ऑयल।